फ्रेंड्स, एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ आप सबके बीच में। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, भारत के लिए वरदान जैसा है कि लिथियम का रिजर्व एक बार फिर से हमें मिल गया है और ये अब की बार मिला है राजस्थान के नागौर में। आप सबको पता होगा, थोड़े टाइम पहले फरवरी में ये न्यूज़ आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। तो ये दूसरी बार हमें खुशखबरी मिल रही है। देखिए, लिथियम के बारे में हम सभी को पता है कि लिथियम आजकल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेटल बन चुका है। इस धातु की जो मांग है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम सबको पता है कि लिथियम का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। लिथियम आजकल बैटरीज़ में यूज़ हो रहा है, मेनली बैटरीज़ में यूज़ हो रहा है, रिचार्जेबल बैटरीज़ में। तो हम आप जितने भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये जितने भी चार्जेबल बैटरी, जहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, सब जगह। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के सेल्फ रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल इंडिजनाइजेशन की बात हो रही है, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। बट जहाँ तक बात है इन सारी बैटरीज़ की और भी जो उपयोग हैं, यूजेस हैं लिथियम के, तो वहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा एक तरह से 100% डिपेंडेंट रहना पड़ता था बाहर के देशों पे, अगर हमको लिथियम चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि देश में आजकल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है कि हमारी सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं। और क्योंकि आजकल ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, क्लाइमेट इफ़ेक्ट से कैसे लड़ा जाए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लिथियम मेड बैटरीज़ का यूज़ करें। और तो लिथियम जो है ना, एक मेटल है और इसको सबसे लाइटेस्ट मेटल भी कहते हैं। बाय द वे, ये सबसे हल्का मेटल है। और इस मेटल की एक और ख़ासियत है कि ये बहुत ज़्यादा हल्का भी है और बहुत ज़्यादा मुलायम भी है, यानी कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। हम लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एज ए स्टूडेंट। तो बहुत हल्का मेटल है और बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। एक्चुअली क्या है, मेटल्स में एक खासियत होती है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उनकी यही जो विशेषता है, यही जो प्रॉपर्टी है ना, वो यूज़ की जाती है बैटरी बनाने के लिए। अब मैं फटाफट से बता देता हूँ कि ये जो लिथियम का रिज़र्व है जम्मू एंड कश्मीर के बाद, ये कहाँ पे मिला है और इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो लिथियम का जो ये वाला रिज़र्व है, ये राजस्थान में एक ज़िला है नागौर। तो नागौर ज़िले में एक डेगाना नाम की जगह है, और डेगाना नाम की जगह, वहाँ पे रेवत कोई गांव है, और उस रेवत हिल पे, रेवत की पहाड़ी पे ये डिस्कवरी हुई है। ये जो पहाड़ी है, ये जो जगह है डेगाना, ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। क्यों? क्योंकि 1940 में 1914 सन में जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज किया करते थे, उस समय अंग्रेजों ने डिस्कवर किया था टंगस्टन। यहाँ पे टंगस्टन धातु का डिस्कवरी हुआ था इसी जगह पे, डेगाना में। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि डेगाना जो रेवत हिल जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टंगस्टन का प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ये सब होने लगा था। तो अंग्रेज लोग, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हथियार बनाने के लिए तो वो टंगस्टन धातु का प्रयोग करते थे, और टंगस्टन यहाँ से जाता था खुदाई और उनका एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन करके। बट बाद में क्या हुआ कि 1992-93 के आसपास क्या हुआ कि चाइना की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी आई ना, कि वो क्या कर रहे थे उस समय, कि हर एक चीज़ को ना दूसरे देशों में डंप कर रहे थे, कि हमें हर एक चीज़ को सस्ते से सस्ते दाम में बेचना है ताकि हम एक एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएं। तो चाइना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफल भी रहा, और चाइना से बहुत सस्ता टंगस्टन आने लगा, जिसकी वजह से ये जो डेगाना में जो टंगस्टन का प्रोडक्शन चल रहा था, एक्सट्रैक्शन वगैरह, खुदाई चल रही थी, वो सब बंद करना पड़ा।
वो जो पूरा जगह है वो खाली हो गया। इसके पहले वहाँ जीएसआई के ऑफिशियल्स रहते थे, स्कूल कॉलेजेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वहाँ पूरा एक शहर, एक एक छोटा सा टाउन जैसा बन गया था। वो सभी लोगों को जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और प्रोडक्शन बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह से चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी हम सस्ता माल पूरे हर एक देश में बेचेंगे। तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर हुआ टंगस्टन के उत्पादन पे, जो अभी तक चल रहा था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ये टंगस्ट जो लिथियम है वो मिलता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा मिलता है लगभग 21 मिलियन टन्स, वो बोलीविया कंट्री में मिलता है। उसके बाद और भी बड़े बड़े देश हैं जैसे अर्जेंटीना है, चिली है, अमेरिका है, चाइना, इन सभी कंट्रीज़ में लिथियम पाया जाता है। चाइना में बोलीविया के कंपैरिजन में बहुत कम रिजर्व हैं, यानी जैसा आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड में 5.1 मिलियन टन ही है। लेकिन चाइना जो है वो लिथियम के एक्सपोर्ट में मोनोपोली रखता है, यानी लिथियम के मार्केट पे एक तरह से कब्जा है, एकाधिकार है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लिथियम जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, अभी तो इनिशियल स्टेज में है। अभी तो नीलामी होगी, बोली लगाई जाएगी कि G2 लेवल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए लिथियम का। तो बाय द वे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें निकल के आई कि जो जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम सभी स्टूडेंट्स को मालूम है जीएसआई के बारे में, तो जीएसआई की टीम वहाँ पे टंगस्टन के खोज के लिए गई थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब आप लोगों को नए सिरे से टंगस्टन का वहाँ पे उत्पादन शुरू करना है। तो वो टंगस्टन के खोज के सिलसिले में वहाँ पे गए थे और इवेंचुअली उनको वहाँ पे ये लिथियम का भंडार मिल गया बाई लक, यानी हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो यहाँ पे स्लाइड में आप जैसे देख सकते हो कि यूजेस ऑफ लिथियम, यानी लिथियम धातु जो है मेटल, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो मेनली ये बैटरीज़ में यूज़ होता है, रिचार्जेबल बैटरीज़ में, और इसके अलावा सिरेमिक एंड ग्लासेस और पॉलीमर्स, ग्रीस, यहाँ पे भी यूज़ होता है। बट मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है वो बैटरीज़ में। तो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कितना ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसीलिए लिथियम की मांग बहुत बढ़ गई है। तो अगर भारत के पास पहले जम्मू एंड कश्मीर में खोजा गया, अभी राजस्थान में खोज लिया गया है, तो अगर यहाँ से हमें लिथियम मिल जाता है तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे और हम हो सकता है कि खुद ही लिथियम को एक्सपोर्ट करने लगें और हमारे यहाँ सस्ती बैटरीज मिलने लगे। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो कितनी महंगी हैं, कॉस्टली हैं ना, कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के, कार्स के। तो वो जो रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक कारों का, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, वैसे बाय द वे इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये सब भी बनाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक बसेस तो बन भी चुकी हैं, तो उनका जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। डीजल और पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो वो इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बचेगा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। तो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।